पुजारी और बुतों के पूजने वाले, तू मुझे कह रहा है तू मेरे रब का इनकार कर जा रही है। और हमें ये दुनिया छोड़नी है। दुनिया मज़रतुल आखिरा, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हया तो यूज बन चुका है। आज इसने पूरी अथॉरिटी जो है ये वजीर आला यानी वजीर दाखिला, वजीर कानून, सब चीजें इसके हाथ से निकलती हैं। और उसके बाद कहता है, शोर कहता है जाओ मैं घर में बैठता हूँ, आप जाओ शॉपिंग करके आओ। और फरमाया हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुशूस, जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी दुशूस पर हराम। सहाबा ने आज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुयूस किसको कहते हैं? फरमाया दुयूस वो है जिस मर्द का अपने घर वालों के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। तो मेरे अजीज ये सुमैया जब ईमान लाती है, कलमा पढ़ती है, ईमान का इजहार कर दिया और उसके बाद ये खड़ी होगी, इसने डंके की चोट पे ऐलान किया मैंने कलमा पढ़ दिया। अबू जहल ने खड़े होकर कहने लगा, ओ सुमैया एक मर्तबा मैं तुम्हें ये कहता हूँ, एक मर्तबा ये पुकार, या लात उज़्ज़ा, तू जान से बच जाएगी, वरना तुझे मजलिस के अंदर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे अजीज वक्त का बादशाह अबू जहल, और उसके बाद ये खड़ी होगी, ये बड़े जोशीले अंदाज में कहने लगी, ओ लात उज़्ज़ा के पुजारी और बुतों के पूजने वाले, तू मुझे कह रहा है तू मेरे रब का इनकार कर, तू मुझे कह रहा है तू कलमे का इनकार कर, तू मुझे कह रहा है तू दीन को छोड़ दे, जा तुझे जो करना है वो कर गुजर। मेरी रग के अंदर, मेरे जिस्म के हिस्से में, मेरे जिस्म की खत्ता के मेरे जिस्म की जो रग है उसके अंदर भी कलमे की तासीर हो चुकी है। मैं ईमान ला चुकी हूँ, सब चीजों का मैं सौदा कर सकती हूँ, मैं ईमान छोड़ना गवारा नहीं कर सकती। तो अच्छा मैं आपको मजा सिखाता हूँ। दो कारिंदों को बुलाया, दो गुलामों को बुलाया, ओ मेरे गुलामों यहाँ आ जाओ। अबू जहल ने बुलाया, सामने खड़ा किया, क्या है बताइए क्या हुक्म है? कहा वो सिमत में देखो वहां दो ऊंट जो चल रहे हैं उनको यहाँ लाओ। ऊँटों को लाया गया। मेरे अजीज बुजुर्गों सुनना इस बात को, मेरी माँ मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी घर वाली किस चीज की शौकीन है, किस चीज की तरफ जा रही है। और हमें ये दुनिया छोड़नी है। दुनिया मज़रतुल आखिरा, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल, बीवी, बच्चे, ज़ेब व ज़ीनत, ये सब दुनिया की क्या ज़ेब व ज़ीनत, सब चीज को छोड़कर इस दुनिया से खुश करना है। तो मेरे अजीज बुजुर्गों जब सुमैया के सामने ऊंट खड़े किए, कहा ये ऊंट देखती हूँ कहाँ? कहा अभी आपका खात्मा हो जाएगा, कह दो एक ही मरतबा या लात उज़्ज़ा, पुकारो एक मरतबा। कहा जो आपको करना है, लात उज़्ज़ा की पुजारी, तू बुतों को पूजने वाला, मैं रब को पूजने वाली हूँ। तू बुतों को खुदा मानता है, मैं रब को खुदा मानती हूँ। तू बुतों से हाजतें मांगता है, मैं रब से हाजतें मांगती हूँ। तू बुतों से कहता है ये मुझे जिंदा करेंगे, मेरा रब मुझे जिंदा भी करने वाला है, मौत भी देने वाला, जाओ तुम्हें जो करने कर दो। तो कहानी मानेगी, कहानी मानेगी, जो आपको करने करो। तो मेरे अजीज बुजुर्गों इन दो नौजवानों को खड़ा किया और उसके बाद कहा ऊंट के दुम को, एक नौजवान ने भी पकड़ा, दूसरे ने दूसरे ऊंट के दुम को पकड़ा। कहा हजरत सुमैया की टांगे जो है ऊंट के दुम के साथ बांधो, और उसके बाद टांगे ऊंट के दुम के साथ बांधकर और उन दो गुलामों से कहा अब इनको दौड़ाओ। जब दौड़ाने उन्होंने शुरू किया, हजरत सुमैया कट होगी बीच में और शर्मगाह में तीर चलाया, और उसके बाद इसी से उसका क्या जामे शहादत नौश फरमाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे अजीज बुजुर्गों हर एक चीज के अंदर, खाने में अभी हम एक घंटा बैठेंगे वेट करने के लिए, बाकी मामलात होंगे, उसके बाद हम डेढ़ घंटा पूरे दिन खड़े रहेंगे। अगर अभी कहेंगे यहाँ सलमान खान आया है, यहाँ तारिक आया है, तारिक परदेसी आया हुआ है, और पर्दे फाड़ कर सब नौजवान आएंगे, क्या दीन की बात होगी हम सुनने के लिए। मैं इसलिए मस्जिद में, निकाह की मस्जिद में जाता भी, वजह यही है हर चीज में इंतजार का। दीन के मामले में यही एक बात, यानी निकाह है क्या, हमने निकाह की अहमियत को समझा। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बुलूगत की हद पार कर चुका हूँ। एक सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बुलूगत की हद पार कर चुकी हूँ, मुझे बताओ कि शौहर के क्या हक है ताकि मैं शौहर के हक बजा लाऊं। अल्लाह के नबी साहब ने एक हुकूक बताया। बस मैं अपनी बात मुख्तसर करके खत्म, क्योंकि इशारे होने लगे। तो मेरे अजीज बुजुर्गों का एक बात मैं बताता हूँ, ए अल्लाह की बंदी, शौहर का हक ये है कि अगर आपका शौहर मैदान जहाद में चला जाए और उसके बाद चारों तरफ से तीर बरसने लगे और उसके बाद पूरा जिस्म जो उसका छलनी हो जाए, खून और पीप बहने लगे उन जख्मों से, और आप क्या
زبان لگا کر ان زخموں کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کروں گی تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ یہاں سے یہ بتایا، اور یہاں سے یہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کی بندی یہ بھی آپ کو میں حق بتاتا ہوں کہ بیوی کا حق ہے کہ اگر آپ شوہر جو اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈالے گا فَهُوَ صَدْقَةٌ، یہ صدقہ ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب فلیس منی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے، جو اس سے منہ موڑے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ نصف ایمان ہے، ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ نکاح کیا، فرمایا اب 5 چیزیں بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستورات کو 5 چیزیں دی۔ المرأة الصالحة إذا صلت 5 وآتت بالها وصامت شعرها فتدخل من ابواب الجنہ شاہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 کام کر لے، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، اپنے شوہر کی عزت، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے، اپنی عصمت کی حفاظت، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بس یہ 5 کام جو عورت کرے فتدخل من ابواب الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔